आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस दुनिया में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है? हर दिन डरावनी खबरें, युद्ध, महामारी, भूकंप और इंसानियत जैसे गायब होती जा रही हों। क्या यह सब बस यूं ही हो रहा है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? बाइबल की सबसे रहस्यमयी भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें। क्या आप जानते हैं कि उनमें से कुछ सीलें शायद अब खुल चुकी हैं? 2025 का साल, क्या यह वह समय है जब परमेश्वर की चेतावनियां पूरी हो रही हैं, या फिर हम अभी भी सो रहे हैं? अगर आप अपने बच्चों, अपने परिवार और खुद के भविष्य से प्यार करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे वह सच्चाई जो शायद आपको झकझोर देगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल में एक ऐसी किताब भी है जो अंत समय की भविष्यवाणी करती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की, जो बाइबल की अंतिम किताब है। यह किताब न केवल रहस्यों से भरी हुई है, बल्कि हमें अपने जीवन और परमेश्वर के साथ संबंधों को समझने का एक गहरा अवसर भी देती है। अब सवाल उठता है, यह किताब किसने और कब लिखी? प्रकाशित वाक्य को अधिकतर यूहन्ना ने लिखा, जो यीशु मसीह के शिष्य थे। यह घटना लगभग 90 से 85 ईस्वी में हुई, जब यूहन्ना को यह दर्शन पैटमोस नामक द्वीप पर मिला। उस समय चर्चों पर अत्याचार हो रहे थे और यीशु के अनुयायी खुद को सताए गए और निराश महसूस कर रहे थे। यूहन्ना को इस कठिन समय में एक विशेष दर्शन दिया गया। परमेश्वर ने उन्हें यह दर्शन इसलिए दिया ताकि वह चर्चों को हिम्मत दें, उन्हें यह बताएं कि उनका विश्वास और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप सोच रहे होंगे, यह सब क्यों हुआ? प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। यह किताब उन चर्चों को चेतावनी देती है जिन्हें दुनिया के डर और हरकतों से खुद को बचाने की जरूरत है। यह हमें आखिरी समय की तैयारी की याद दिलाती है। जो भी इस किताब को पढ़ेगा, उसे यह एहसास होगा कि यह कोई डराने वाली किताब नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक बुलाहट है। यह हमें बताती है कि अंत समय में जो न्याय होगा, उसमें हर किसी को अपना कर्म मिलेगा और हमारे विश्वास और प्रेम के आधार पर हमें परमेश्वर के साथ नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। तो क्या हम तैयार हैं? यह किताब हमें यही सिखाती है। तैयार रहो, यही वह समय है जब हमें आत्मा को तैयार करने की जरूरत है। यह समय डरने का नहीं है, बल्कि आत्मिक दृष्टि से जागने का है। यह किताब हमें आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनने की चुनौती देती है, ताकि जब अंतिम समय आए तो हम खुद को परमेश्वर के सामने सही तरीके से खड़ा पा सकें। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं उस परमेश्वर के न्याय का सामना करने के लिए? क्या आपने अपनी आत्मा को तैयार किया है? आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या 2025 में कुछ सीलें खुल चुकी हैं और इसका हमारे जीवन पर क्या असर हो सकता है। आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि यह सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, बल्कि संदेश है हमारी आत्मिक तैयारियों के लिए। क्या आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब में 7 सीलें बताई गई हैं? और इन सीलों के खुलने के साथ साथ दुनिया में ऐसा कुछ घटने वाला है जो इंसान की सोच से भी परे है। लेकिन क्या यह सब आने वाला है या फिर पहले ही शुरू हो चुका है? चलिए हर सील को आम इंसान की जिंदगी से जोड़कर समझते हैं, ताकि सच्चाई छुपी ना रहे, बल्कि रोशनी में आ जाए। पहली सील सफेद घोड़ा मैंने देखा, और देखो एक सफेद घोड़ा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 2 वचन। इस घोड़े पर एक सवार है जिसके पास धनुष है और उसे एक मुकुट दिया गया है। वह निकला विजय पाने के लिए। पर सवाल यह है, क्या यह यीशु है या कोई झूठा मसीहा? बहुत से विद्वान मानते हैं कि यह शुद्धता की नहीं, धोखे की सवारी है। आज हम क्या देख रहे हैं? हर कोने में झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षकों की भरमार। लोगों को परमेश्वर की नहीं, लोभ और दिखावे की शिक्षा दी जा रही है। और सबसे ज्यादा दुख की बात, बहुतों को पता भी नहीं कि वे धोखे में हैं। क्या यह पहली सील का समय नहीं लग रहा? दूसरी सील, लाल घोड़ा निकला, एक और घोड़ा लाल रंग का। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 4 वचन। इसका काम था शांति को हटाना और इंसानों को आपस में मारने देना। क्या आपको रूस यूक्रेन का युद्ध याद है, या इजराइल गाजा की भीषण लड़ाई? हर दिन कहीं ना कहीं खून बहाया जा रहा है। दूसरी सील खुल चुकी है क्या? क्योंकि इंसान अब इंसान का दुश्मन बन चुका है। तीसरी सील, काला घोड़ा, ईंग और उसके हाथ में तराजू था। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 5 से 6 वचन। यह सील बताती है भयानक आर्थिक मंदी के बारे में, जहां खाने का एक माप सारी दिहाड़ी खा जाएगा। आज हम क्या देख रहे हैं? कोविड के बाद आई महंगाई, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। कई परिवारों के पास एक वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल है।
यह तीसरी सील है या नहीं? सोचिए, क्या हम इसके बीच में नहीं जी रहे? चौथी सील, पीला घोड़ा, उसका नाम था मृत्यु और अधोलोक उसके पीछे पीछे था। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 8 वचन इस सवार को मिला था, हत्या, भुखमरी, महामारी और जंगली जानवरों से लोगों को मारने का अधिकार। क्या आपको याद है कोविड-19 की महामारी, लाशों की कतारें, डर, तालेबंदी, आंसू और अभी हाल ही में जो नए वायरसों की खबरें आ रही हैं? क्या हम इस चौथी सील को अपनी आंखों से नहीं देख चुके? क्या यह चेतावनी नहीं थी? पांचवी सील, पुकारने वाली आत्माएं। मैंने उन आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण मारे गए थे। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 9 से 10 वचन। ये आत्माएं चिल्ला रही थीं, हे प्रभु, तू कब न्याय करेगा? आज भी कई देशों में चर्च जलाए जा रहे हैं, धर्मगुरु मारे जा रहे हैं, मसीही विश्वासियों को सताया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका, चीन, भारत जैसे देशों में आज भी हजारों लोग अपने विश्वास के लिए जान दे रहे हैं? उनकी आत्माएं भी आज यही पुकार रही हैं, परमेश्वर तू कब न्याय करेगा? छठी सील, धरती हिलती है। एक बड़ा भूकंप आया, सूर्य काले वस्त्र जैसा हो गया और चंद्रमा रक्त के समान। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 12 से 14 वचन। क्या आपने नोटिस किया है, अभी अभी तुर्की, अफगानिस्तान, नेपाल, भारत, हर जगह भीषण भूकंप हुए हैं। बाढ़ें, जंगल की आग, चौंकाने वाली खगोलीय घटनाएं, सूरज की रोशनी तक कम होने की खबरें आई। क्या प्रकृति चुप है? नहीं, यह परमेश्वर की चेतावनी है। 7वीं सील, मौन और तुरहियों की शुरुआत। यह जब 7वीं सील खोली गई तो स्वर्ग में लगभग आधे घंटे तक मौन छाया रहा। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 1 वचन। अब ध्यान से सुनिए, यह सील खुलते ही तुरहियां बजने लगती हैं और परमेश्वर का न्याय और भी करीब आ जाता है। लेकिन इससे पहले स्वर्ग में एक मौन छा जाता है। क्यों? शायद इसलिए कि यह वह क्षण है जब परमेश्वर सब कुछ थाम कर देख रहा होता है। क्या मेरे लोग जागे हैं या अभी भी सो रहे हैं? तो बताइए, क्या यह सिर्फ बाइबल की बातें हैं या हम खुद इस सब के बीच में जी रहे हैं? क्या 2025 में कुछ सीलें पहले ही नहीं खुल चुकी? क्या यह समय है आंखें खोलने का या फिर एक और बहाना बनाने का? हर सील हमें यही कह रही है, तैयार हो जा, समय निकला जा रहा है। आप तैयार हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ तो बहुत अलग हो रहा है इस दुनिया में? हर दिन कुछ ऐसा घट रहा है जो हमें अंदर से हिला देता है और सवाल यही उठता है, क्या यह सब बस इत्तेफाक है या फिर वो वक्त आ चुका है जिसका जिक्र बाइबल ने हजारों साल पहले कर दिया था? पहली सील, सफेद घोड़ा, धोखा और फर्जी मसीहा। बाइबल कहती है एक सवार निकला सफेद घोड़े पर विजेता की तरह, लेकिन असली नहीं। 2025 में क्या हो रहा है? मीडिया में हेडलाइंस हैं, नए युग का गुरु दावा करता है कि वह परमेश्वर का भेजा हुआ है। हर कोई सत्य नहीं सिखा रहा, कई लोग परमेश्वर के नाम पर खेल खेल रहे हैं। दूसरी सील, लाल घोड़ा, युद्ध और हिंसा। बाइबल कहती है लाल घोड़ा शांति हटाएगा, लोग एक दूसरे को मारेंगे। और देखिए आज की दुनिया, रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है, इजराइल गाजा में आग का खेल, एशिया में सीमा तनाव, अफ्रीका में जनसंहार। क्या यह सब चेतावनी नहीं? तीसरी सील, काला घोड़ा, मंदी और भूखमरी। बाइबल कहती है एक तराजू और खाने की कीमत इतनी बढ़ेगी कि पूरा दिन काम करो फिर भी पेट ना भरे। 2025 की रिपोर्ट्स, महंगाई, दर 10 सालों में सबसे ज्यादा, दुनिया के कई हिस्सों में अनाज की भारी कमी, भारत, अमेरिका और यूरोप तक में महंगाई का आतंक। क्या यह तीसरी सील का संकेत नहीं? चौथी सील, पीला घोड़ा, मृत्यु और महामारी। बाइबल कहती है मौत और अधोलोक पीछे छे आएंगे। महामारी, भूखमरी, हिंसा से कोविड गया, लेकिन खतरा नहीं, नए वायरस का खतरा 2025 में फिर सिर उठाने लगा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये चेतावनी दे रहे हैं, अगली महामारी ज्यादा घातक होगी। क्या हम अब भी सोए हुए हैं? लोग अंतिम समय की तैयारी में कैसे रह रहे हैं? कई लोग आज आत्मा से तैयार हो रहे हैं, चर्चों में लौट रहे हैं, रोज रोज प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं। लेकिन कई लोग आज भी मोबाइल, सोशल मीडिया और दिखावे की जिंदगी में फंसे हुए हैं, और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। तो क्या 2025 वो साल है जिसमें परमेश्वर की सीलें खुलने लगी हैं, या हम पहले ही आधी सीलों के बीच जी रहे हैं और हमें पता तक नहीं? आज यह वीडियो आपको एक सवाल के साथ छोड़ता है, क्या आपकी आत्मा तैयार है? क्योंकि भविष्यवाणी भविष्य नहीं, वर्तमान बन चुकी है। आपको क्या लगता है, परमेश्वर ने यूहन्ना को यह 7 सीलें दिखाकर डराना चाहा था? नहीं, परमेश्वर डराने वाला नहीं, जगाने वाला है। इन सीलों का असली मकसद क्या है? ये चेतावनी है,
एक अलार्म है आत्मा के लिए कि अब उठो, अब संभलो। यह दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। हम मशीनों में खो गए हैं, फोन स्क्रीन, लाइक्स और फॉलोअर्स में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। यीशु ने कहा था, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24 अध्याय 42 वचन मतलब क्या है? जागते रहो यानी सिर्फ आंखें खोलकर नहीं, आत्मा को जगाकर रखो। पवित्र जीवन जियो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना में रहो। दुनिया की चीजों से नहीं, परमेश्वर की बुलाहट से जुड़ो। आज का सवाल, क्या आपकी आत्मा जाग रही है या सिर्फ शरीर ही जागा है? क्योंकि सीलें खुल रही हैं और परमेश्वर के लोग तैयार हो रहे हैं। आप किस तरफ हैं? भाइयों और बहनों, ये बातें हम नहीं कह रहे, ये तो उस पुस्तक में लिखी हैं जो परमेश्वर की श्वास से निकली है। क्या आपने कभी प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 1 से 17 वचन को ध्यान से पढ़ा है? वहां हर एक सील खुलने पर पृथ्वी कांपती है, घोड़े दौड़ते हैं, मौत मंडराती है, आत्माएं चिल्लाती हैं और आखिर में लोग चिल्ला उठते हैं, हम पर गिरो, हमें उसके क्रोध से बचा लो जो सिंहासन पर बैठा है। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय 16 वचन। क्या हम भी उस दिन यही कहेंगे या पहले से तैयार रहेंगे? यीशु ने पहले ही बता दिया था, तुम युद्धों और युद्ध की अफवाहें सुनोगे, अकाल होंगे, रोग फैलेंगे, भूकंप आएंगे और यह सब प्रारंभ मात्र है। मत्ती 24 अध्याय 6 से 8 वचन। कितना कुछ तो आज के समय में घट रहा है, हूबहू जैसा लिखा गया। क्या यह सिर्फ संयोग है या चेतावनी है? और अब सुनिए परमेश्वर के दिल को छू जाने वाली पुकार। जब तक वह मिल सकता है तब तक यहोवा को खोजो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। यशाया 55 अध्याय 6 वचन। परमेश्वर का दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहता, इसलिए आज इसी वक्त खोजो, उसे पुकारो, उसे लौट आओ। उसकी ओर पौलुस भी चेतावनी देता है, आखिरी दिनों में बुरे समय आएंगे क्योंकि लोग स्वार्थी होंगे, घमंडी, निंदक, भले से बैर करने वाले और परमेश्वर का प्रेम नहीं करेंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 वचन। क्या यह आज के समाज की तस्वीर नहीं लगती? और याद रखिए, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय 2 वचन। कोई सूचना नहीं, कोई अलार्म नहीं, बस एक पल और सब बदल जाएगा। तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सिर्फ जानकारी ना लीजिए, आत्मा की तैयारी भी कीजिए, क्योंकि लिखा है, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। मत्ती 24 अध्याय 42 वचन। भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर बोलता है तो सुनने वाले की आत्मा कांप जाती है। आज वह आपसे कह रहा है, लौट आओ, मैं तुम्हें अपनाने को तैयार हूं। अब आप तैयार हैं या फिर इंतजार में हैं? मान लीजिए अगली सील आज ही खुल जाए, तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी आत्मा जाग रही है या हम अब भी ब्रह्मांड की दौड़ में खोए हुए हैं? हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम, लेकिन आत्मा वो कब से चुप बैठी है, बस इंतजार कर रही है कि कोई तो आए, कोई तो पूछे, क्या तू ठीक है? लेकिन परमेश्वर आज पूछ रहा है, तू कहां है? उत्पत्ति 3 अध्याय 9 वचन। क्या तू मेरे पास लौटेगा या जब 7वीं सील खुलेगी तब भी तू खोया रहेगा? भाइयों और बहनों, अब भी वक्त है, व्यवसाय नहीं, भीड़ नहीं, पवित्र जीवन को खोजिए, क्योंकि एक ही सुरक्षा है, यीशु मसीह में। जो मुझ में शरण लेता है वह कभी ना मिटेगा। यूहन्ना 6 अध्याय 37 वचन। तो आज आईने में झांक कर खुद से पूछिए, क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि समय नहीं रुकेगा, लेकिन आप बदल सकते हैं। भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की 7 सीलें किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं है। यह केवल डर फैलाने के लिए नहीं है। कोई कहे, अरे यह सब तो खोखला है। नहीं, यह तो परमेश्वर का प्यार से भरा हुआ संदेश है। जैसे एक मां अपने बच्चे को गिरने से पहले आवाज देती है, संभल जा बेटा, वैसे ही परमेश्वर कहता है, देख समय निकट है, अब भी लौट आओ। यशाया 1 अध्याय 18 वचन। आओ हम तर्क करें। यहोवा कहता है, अंत समय कोई काला अंधेरा नहीं है बल्कि उजाला है। उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ चलना चुनते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपनाया, जो उसकी राह पर चलते हैं, जो पश्चाताप करके एक नई जिंदगी की ओर मुड़े हैं, उनके लिए यह समय डर का नहीं बल्कि आनंद का है। धन्य हैं वे जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कामों के साथ विश्राम पाएंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 13 वचन। तो सवाल यह नहीं कि कौन सी सील खुल गई, बल्कि यह है, क्या आप तैयार हैं जब अंत आएगा? क्योंकि हर अंत के पीछे छिपी होती है एक नई शुरुआत, और जो यीशु पर विश्वास करता है उसके लिए अंत कभी अंत नहीं होता।
तो आइए, डरिए मत, जागिए। चलिए उस प्रेम की ओर जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जीवन देने के लिए दी गई पुस्तक है। भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, क्या यह सब कुछ जो हो रहा है, महामारी, युद्ध, अकाल, धरती की हिचकोले, क्या यह सब बस संयोग है या फिर कोई हमें कुछ कहना चाहता है? क्या आप भी इन वैगनों को महसूस कर रहे हैं? अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको भी लगा हो कि अब समय है आत्मा से जागने का, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि जो बात आज आपको लगी जरूरी वह किसी और की जिंदगी बदल सकती है। हाँ, कमेंट में जरूर लिखें, मैं जाग रहा हूं, परमेश्वर के बुलावे को सुन रहा हूं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चे, आत्मिक और जीवन बदलने वाले वीडियो आपके पास आते रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। याद रखिए, अंत समय का मतलब डर नहीं, बल्कि वह नई शुरुआत है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए तैयार की है। हम फिर मिलेंगे एक नए गहरे संदेश के साथ। तब तक जागते रहिए, प्रार्थना में बने रहिए और परमेश्वर के प्रेम में जिए।